सज्जनों ते मित्रों, I am truly honored, privileged to stand in front of you. मैं अंग्रेजी च इस वास्ते कहा कि बड़ा आसान है कहना बाकी सो ऐसा है जी कि why did I write this book? Obviously it begins with I'll give you two experiences from where it all started. On the 12th of August 1947 मेरी जो मदर है वो टेम्पल रोड लाहौर पे वो जो क्या कहते हैं विंडो से बाहर नीचे देख रही थी, तो उन्होंने देखा ये राइट हैंड पे एक मुजंग के जो हम जहाँ के रहने वाले हैं गुंडे खड़े हुए हैं। उस जमाने में आग लग रही थी, हमारा इलाका मुस्लिम मेजॉरिटी था, लेकिन ये लोग इधर उधर जाके सब हमले कर रहे थे। तो उन्हें वो है ना फीमेल इंस्टिंक्ट कि यहाँ कुछ होने वाला है। इतनी देर में एक मोटरसाइकिल पे अच्छे हेफ्टी किस्म के सरदार जी आए, तो जब इन गुंडों ने उनको पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने ही पुल्ड आउट अ गन एंड फायर्ड, तो ये तितर बितर हो गए। इसके बाद कोई 20 मिनट के बाद एक सिख 70 years old व्हाटएवर कारपेंटर थे वो, और वो पंजाबी कहते हैं कि साइकिल के हैंडल पे अपना खाना बांध के जाते हैं पोटली, वो पोटली उन्होंने बांधी हुई थी। उन्हें क्या पता पार्टीशन हो रही है, ये दो मुल्क बन जाएंगे, क्या हो रहा, तो उसको उन्होंने वहां पे बेदर्दी से मार दिया। मेरी वालदा जी की डेथ फरवरी 1990 में स्टॉकहोम में हुई है, तो वो कहते सन कि ए बड़ा जुल्म होया सी, तो शी कुडंट ओवरकम दैट ट्रॉमा। इसी तरह हमारे घर के सामने मुझे अब याद है एक दुकान थी, उसमें एक बुजुर्ग रहता था जिसको लोग आके ना शाम के वक्त उसका वो दरवाजा खड़का के लाला चुरंजी लाल, वो फिर बाहर निकल के गालियां देता था। दिस वॉज अ डेली सॉर्ट ऑफ थिंग। एक जमाने में हमारा पहला मार्शल लॉ लगा 1953 में, तो जब फौज वहां से गुजरनी शुरू हुई, कर्फ्यू लगा हुआ था, तो आदत के मुताबिक उसने गालियां देनी शुरू कर दी, तो द मिलिट्री वांटेड टू किल हिम। तो फिर लोगों ने बताया कि इसका जो है ना दिमागी तवाज़न वो कायम नहीं है। वो यूं था कि वो एक मुसलमान था जिसका वैसे नाम था लाल मोहम्मद, लेकिन मजाक से उसे वो लाला चुरंजी लाल कहते थे। हुआ ये कि वो हरियाणा के किसी जगह का रहने वाला था, तो उसका एक बेटा था। जब पैदाइश हुई उसकी, तो उसकी बीवी मर गई, उसकी प्रेगनेंसी तो हो गई, बट द चाइल्ड सर्वाइव्ड। फिर जब पार्टीशन हुई तो उसकी आंखों के सामने उसे मारा गया। तो दोनों तरफ मेरे पास एक्सपीरियंस था कि ये जुल्म जो है मजलूम के साथ हुआ। यू कांट से कि ये हिंदू जुल्म है, ये मुस्लिम जुल्म है, ये सिख जुल्म है। जुल्म बस जुल्म है, आगाज से अंजाम तलक। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। ये साहिर लुधियानवी ने इसको बड़ा अच्छा कैप्चर किया है। तो आई ग्रू अप लिसनिंग टू दिस स्टोरीज। यहाँ के एक एक्टर हुआ करते थे श्याम, उनकी डेथ 51 में हुई थी। आई रिमेम्बर हमारे घरों में घोड़े से गिर गए। हाँ जी, घोड़े से गिर गए। हाँ जी, घोड़े से गिर के। आई वॉज 51, आई एम बॉर्न 47, आई मस्ट बी 4 years old। मुझे याद है हमारे घरों में मातम हुआ था। पीपल वर सो चार्म्ड बाय श्याम। तो वो भी मुझे याद था कि देखें कैसी एसोसिएशन जो है वो चलती रहती हैं। लेकिन अनटिल आई हैड लेफ्ट पाकिस्तान मेरी कभी किसी यानी लिविंग हिंदू से मुलाकात नहीं हुई। सरदार जी आते थे, वो जो है अपना त्योहार जो होते हैं ननकाना साहब और ये हाँ, वो भी हम देखते थे, एंड दैट्स ऑल। एंड सर, बीइंग मिडिल क्लास, लाहौर जैसे शहर में आपके पास एंटरटेनमेंट करने का क्या तरीका है? तो या तो आप पैसे बचा के किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चाय पी लेते हैं, और यू गो टू ऑल द फिल्म थिएटर्स। तो वहाँ ये सारी पिक्चरें जो बाद में मेरी किताब का हिस्सा बनी है, वो मैंने पता नहीं कितनी कितनी दफा देखी है।
एंड आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। हाँ जी, ये मेरा एक अपना पैशन था। सो एक्चुअली आई वांटेड टू बी अ सिंगर और अ म्यूजिक डायरेक्टर और व्हाटएवर, लेकिन मेरे फादर ने कहा यार तुम पढ़ाई कर लो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू शुड गेट एन एजुकेशन। तो वो मेरे दिल के अंदर ही रही। हाँ जी, फिर मैं बन गया प्रोफेसर स्टॉकहोम में एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन अपना नॉस्टैल्जिया जो है ना सुभाष जी, आई थिंक कोई 10-12 साल से ऊपर लेके 18-19 का जो पीरियड है ना, वो ऐसे आपके ऊपर छाया होता है कि यू आर ऑलवेज रिटर्निंग टू इट। आई एम 76 नाउ, बट whenever I want to escape in my dreams, वो वहीं ले जाती है मुझे, टेम्पल रोड पे और सिनेमा थिएटर्स पे एंड ऑल दैट। तो देन मैंने बाकी वो जो किताबें लिखी हैं, सबसे बड़ी किताब मैं समझता हूँ मेरी है द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड, अनरेवलिंग द 1947 ट्रेजेडी थ्रू सीक्रेट ब्रिटिश रिपोर्ट्स एंड फर्स्ट पर्सन अकाउंट्स। उस किताब के लिखने में मुझे 11 साल लगे और मैं ईस्ट पंजाब में, वेस्ट पंजाब में और जहां जहां मुझे पंजाब के लोग मिले, स्टॉकहोम में, यूके में डेफिनेटली, यूएसए में, wherever I went, सिंगापुर में मैं 3 साल पढ़ाता रहा, वहां पे भी लोगों के मैंने इंटरव्यू किए। सो मेरी वो किताब जो है वो आज मानी जाती है कि इससे बड़ी किताब पंजाब की पार्टीशन पे पहले नहीं लिखी गई। उसमें 11 साल की मेरी जो है और 400 से ज्यादा मैंने इंटरव्यू किए थे। 262 इंटरव्यूज आर इन द बुक और फिर पूरी क्रोनोलॉजी, ब्रिटिश सीक्रेट रिपोर्ट्स, वो क्या बता रहे हैं, कैसे हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। सो 3 लेवल्स, द लेवल लंदन, दिल्ली सेंटर, लाहौर, गवर्नर रिपोर्ट्स, और फिर मोहल्लों में, गलियों में, गांव में क्या क्या हुआ है वो मैंने कलेक्ट करके, और इन सम केसेस आई ट्रेस पीपल सर जो एक ही गांव के थे और एक ही उस 47 के इवेंट दोनों तरफ 14, 15 साल के लोगों ने एक्सपीरियंस किया, एंड देन टू सी हाउ दे रिमेम्बर्ड इट। तो वो भी उस किताब के अंदर कई आपको इंस्टेंस मिल जाएंगे। सो ऑल दैट वाज इन माय बैकग्राउंड कि ये जो पंजाब की ट्रेजेडी है, मसलन 1948 में अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के इस तरह रिलेशन बुरे नहीं थे हुए, तो मुशायरे होते थे। तो लाहौर से आए हमारे शायर यहाँ दिल्ली में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने प्रिजाइड किया, ही वॉज देयर। तो उस्ताद दामन, पीपल्स पोएट, तो उनका शेर है कि लाली अखियां दी पई दस दी, लाली अखियां दी पई दस दी, रोए तुसी भी हो तो रोए असी भी हैं। क्या बात। तो ये जाहिर है इस किस्म के जो ख्यालात हैं, शेर हैं, यादें हैं, ये हजारों मिलियंस लोगों के अंदर हैं। कुछ लोगों ने अपने खानदान को बताया ही नहीं बिकॉज इट वॉज सो ट्रॉमेटिक। हाँ जी, लेकिन आने वाली जनरेशन ये सवाल करती है, तो ये सवाल कभी नहीं जाएगा। आई टेल यू वन एग्जांपल। इस किताब को पहले मैंने भी बैकग्राउंड भी दस दिया कि व्हाट ऑल मोटिवेटेड मी टू राइट दिस। मैं लाहौर के डेली टाइम्स में ना वीकली कॉलम लिखता हूँ। तो पार्टीशन की जब मैं किताब पे काम कर रहा था, तो एक थे नसीम हसन, जो जिनका खानदान बच के शिमला से तो लाहौर आया था, और ही बिकेम एन इंजीनियर सेटल्ड इन द यूएसए। तो उनको भी मैंने कहा यार आप भी अपनी कहानी लिखे, आई वांट इट इन द बुक। कहानी उन्होंने लिख दी, लेकिन किताब आपको पता है लिखने में बड़े साल लगते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा यार अगर आप इजाजत दें तो ये कम्युनिटी जो यहाँ पे लोग रहते हैं, इनके अखबार में मैं अपना ये स्टोरी जो है वो पब्लिश कर दूं। मैंने कहा जी कोई मसला ही नहीं है। उन्होंने पब्लिश की, तो देयर वाज अ यंग सिख, रोमी सिख, उसने कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा देखिए मेरी मदद करें, मेरी जो स्टेप मदर है हरबचन कौर, उनके मुसलमान बच्चे हैं कहीं पाकिस्तान में, एंड शी नाउ एट द एज ऑफ 83 वांट्स टू रिकनेक्ट विद देम। तो नसीम हसन ने कहा यार मैं तो कुछ कर नहीं सकता, इश्तियाक को कहते हैं कि वो इस पे कोई आर्टिकल लिखे। तो 16 दिसंबर 2012
में मेरा एक आर्टिकल है, हेल्प अ मदर फाइंड हर चिल्ड्रन। अच्छा, वो क्योंकि अंग्रेजी में था और लाहौर में छपा था, तो 1-1.5 महीना उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अलबत्ता उसी दौरान में ये पंजाब की किताब छपी थी, तो आई वॉज इन इंडिया एक्चुअली, हेयर इन मुंबई। तो एक सिंधी फैमिली के साथ में ठहरा हुआ था, वो मेरी बहन बनी हुई है माला जी और सुरेश, ये दोनों। जिस तरह आप प्यार करते हैं बिल्कुल वही ऐसे करते हैं। आजकल वो महल दुबई में है। तो उनके घर जब मैंने अपनी आदत के मुताबिक सुबह ईमेल देखी, तो एक ईमेल आई थी कि आई एम सो, तो खुदा के लिए हमें अपनी अम्मी से मिला दें। तो आई थिंक दिस वॉज द 17th of February 2013। सो हुआ क्या कि मेरे जो 1.5 महीने, तो वो जो है आर्टिकल वो अंग्रेजी में था, तो वो किसी ने पढ़ा नहीं। लेकिन फिर ये जो थे रोमी सिंह ने कहा जी कुछ तो करो। तो एक बुजुर्ग थे, वेरी एल्डरली मैन लिविंग एज ए नेबर ऑफ नसीम हसन, उन्होंने कहा जी की करिए उन ओदे बच्चे ने ये वो। तो उन्होंने कहा यार स्टोरी की है ये क्या स्टोरी है। उसने कहा जी राजा संसी जो है ना, जहाँ पे अमृतसर का एयरपोर्ट है, यहाँ की ये स्टोरी है कि दिस लेडी हरभजन कौर इन 46 वॉज मैरिड टू अ सिख जेंटलमैन इन लाहौर। फिर 47 जब हुआ, तो जब दंगे फिसाद हुए तो मर्दों को मार दिया गया, जवान लड़कियों को रख लिया गया, दोनों तरफ ऐसे हुआ है। तो उसको फिर 2-3 हाथों बेच के, और एक अफजल खान था जिसने उनके साथ शादी कर ली, उसका नाम शहनाज बेगम हुआ, 5 उसके बच्चे हुए, और वो कराची में रहना शुरू उन्होंने कर दिया। तो ये जब उसने सुना, उन्होंने कहा यार वेट, आई एम फ्रॉम राजा संसी, और मैं तो शादी में अटेंड मैंने की थी। दिस जेंटलमैन अंदर नासी तुफैल ऊपर, ये उसी राजा संसी के थे। सो द स्टोरी ऑफ हरभजन कौर एक नहीं कि क्या कहते हैं सेकंड पर्सन स्टोरी है। दिस वाज समथिंग इन विच ही हैड पार्टिसिपेटेड हिमसेल्फ। उस शादी में उन्होंने हिस्सा लिया हुआ था। उनके थे सन इन लॉ जो शायद खुद जर्नलिस्ट थे या उनके कोई दोस्त थे। उन्होंने फिर उसका तर्जमा उर्दू में करके जंग अखबार जो पाकिस्तान का है वो कराची में छापा। वहां पे फिर वो क्योंकि सेटल थे, किसी ने फोन किया उनके बेटे को कि यार ये तुम्हारी माँ जो है ना, ये तो ढूंढती फिरती है तुम्हें। उसमें एक स्टिकिंग पॉइंट था कि 62 में हरभजन कौर, शहनाज बेगम नाउ टुक हर 5 चिल्ड्रन एंड हर हस्बैंड, और वो राजा संसी आए मिलने अपने, बिकॉज शी वॉज ओनली 15 व्हेन द मैरिज टुक प्लेस। तो वो अपने माँ बाप को याद करती थी। जब वहां पहुंचे तो जो उनके माँ बाप है उन्होंने कहा कि हमारी बेटी आ गई है, ये तुम अपने बच्चे लो और चले जाओ पाकिस्तान। So in 62, that's how they got separated. Afzal Khan was forced to come back to Pakistan with the 5 children, and they grew up. उनको बता दिया गया कि यार तुम्हारी माँ जो है ना मर गई है। So this was how this thing was so dear to this madam हरभजन कौर। लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था मिल रहा, तो फिर as I said मेरा वो छपा, बाद में जंग में छपा उर्दू में, एंड दे कनेक्टेड। एंड देन इन अप्रैल 2013 द फैमिली गॉट रीयूनाइटेड। वो आई वहां से, शी वॉज नाउ ओल्ड। हुआ ये था कि रोमी सिंह की वो इस तरह स्टेप मदर थी कि उसकी अपनी वालदा की डेथ हो गई थी। सो हर फैमिली देन मैरिड हर टू रोमी सिंह फादर। ये इस किस्म की स्टोरी है जो मेरी किताब में। तो उससे मुझे ये अंदाजा हुआ कि हाँ फाइनल क्या है। व्हेन आई टोल्ड दिस स्टोरी इन लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, जब मैं पढ़ा रहा था, तो एक लड़की आमना अली, उसने कहा तुफैल ऊपर वो तो हमारे दादा के भाई थे। सो हाउ एक्चुअली दे वर नॉट, वो भाई नहीं थे, वो एक ही गांव में उनके दादा और वो भाई बने हुए थे। तो उसको पता भी नहीं था कि वो भाई है या नहीं।
तो मैंने कहा यार पता करके आओ, तुम्हारा सरनेम ये है, वो उपल है, व्हाट्स द रिलेशनशिप। तो उन्होंने कहा जी कि हम भी राजा संसी से हैं। तो 2014 an event which took place in 1946 and all, आप कहते नहीं ये जनरेशन याद करें या ना करें, ये मेरी क्लास के अंदर आई फाउंड अ स्टूडेंट connecting with the story of this lady Harbhajan Kaur. So that's what I think is the tragedy of Punjab, and it should be told over and over again कि आम नहत्ते लोग जो हैं, जो बेचारे कोई दुकान चला रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, और ये उनको पकड़ के जिसके बस में आया उसने उस पर जुल्म किया. So that's why I got involved in Punjab. फिर while I was at स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी तो यूगोस्लाविया का वो हुआ, तो एक रिपीट हुई जो हमारे पंजाब में. सो दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड टू राइट एंड रिसर्च द पंजाब. और उसके बाद फिर एक के बाद एक फाइनली आई सेड, जिस तरह वो दिलीप कुमार ने करके ना ट्रेजिक, उन्होंने कहा यार हम कॉमेडी करनी चाहिए थी. मैंने कहा छोड़ो इस किस्म की बातें, लेट्स राइट अबाउट द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ पंजाबीज. और फिर सिनेमा से बेहतर मुझे और कोई फील्ड नहीं थी जिससे मैं वाकिफ भी था. You know, I keep telling my friends कि आवारा I was hooked to that film. 25 दफा मैंने देखी थी. 65 वॉर हुई तो इंडियन फिल्में दिखानी बंद हो गई. Once I saw it every day for 7 days. एंड मेला और ये जो पुरानी फिल्में हैं, सुभाष जाई की गए और इनकी फिल्में तो हमने फिर स्टॉकहोम जाके देखी हैं, पहले वो वीडियोस पे, और बाद में अब यू कैन सी देम ऑन यूट्यूब. बट सो मोस्ट ऑफ द टाइम और पीरियड आई हैव कवर्ड इज in the 40s and then into the 50s, 60s, with which I was myself very closely related. Yani the greatest thrill for somebody looking for entertainment, maybe inspiration, music, would be to go to a film theater and see a movie. पाकिस्तानी भी फिल्में तब अच्छी बनती थी, लेकिन इंडिया छाया हुआ था बिकॉज ये एक पुरानी इंडस्ट्री थी. तो फिर मैंने ये किताब जब लिखनी शुरू की, सिंस आई एम अ रिसर्चर, आई थॉट यार ट्रायंगल बनता है, लाहौर, कैलकाटा एंड मुंबई. हाँ जी. सो लेट्स सी हु वेंट वेयर, हु डिड व्हाट. तो देन आई स्टार्टेड राइटिंग दिस बुक. और ये पहले चंद आर्टिकल अखबारों में छपते रहे हैं, फ्राइडे टाइम्स में, मगर बाद में फिर मैंने कहा कि ये पूरा होना चाहिए, नॉट जस्ट द एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस बट ऑल्सो द फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स, स्टोरी राइटर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स. तो फाइनली दिस इज द प्रोडक्ट. ये है जी बैकग्राउंड मेरी पंजाब वाली किताब.